हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं देखूंगा सुराराई पोथरू का मूवी का इमोशनल सीन। तो इस सीन को देखने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस सीन को। लेट्स वॉच। जरूरी पेपर्स भी मैं दिखाती हूं ना। मैम, हमें ये फोटो आईडी देखिए चाहिए नॉट पेपर्स। फ्रॉम द रेडियो स्टेशन। आई नीड हम आपको अंदर नहीं भेज सकते। सर अलाउड नहीं, आप जाइए प्लीज। सर सिर्फ 2 मिनट की बात है। सर मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं 16 घंटे का सफर 2 घंटे में तय कर पाता तो मेरे पापा के गुजरने से पहले मदुरई में उन्हें देख पाता। सर प्लीज। बेटा, तुम मदुरई से हो? हाँ, वहीं से हूँ सर। आपसे सिर्फ 2 मिनट बात करनी है। मेरी बात गलत लगे तो मुझे गिरफ्तार करवा लीजिएगा। धनराज सर। उसको आने दो। यस सर। सिक्योरिटी अंडर कंट्रोल। हम उसके साथ ही हैं। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। मैं मदुरई के पास डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। मेरे पापा एक गवर्नमेंट स्कूल में मास्टर थे। हेलो मारन, माँ। माँ? बेटा मारन, तेरे बापू की तबीयत 2 हफ्तों से खराब है। तुझे देखने की जिद कर रहे हैं। डॉक्टर ने कहा है ज्यादा दिन नहीं बचेंगे। पापा से कह दो मैं कल 11 बजे से पहले घर आ जाऊंगा। जल्दी आजा, जल्दी आजा। माँ तुम रो मत माँ, धीरज रखो, मैं आ रहा हूँ। जल्दी आजा मारन। देख तू घबरा मत। ये ले कुछ पैसे रख, जल्दी से टिकट लेके गांव पहुंच। घर पहुंचते ही तुझे मनी ऑर्डर कर दूंगा। अरे फिक्र मत कर, जा। ये सिर्फ 6000 हैं सर। बिजनेस क्लास की टिकट 12200 ओह, की है। पर नॉर्मल इकोनॉमी टिकट्स 6000 की होती है ना? इकोनॉमी की सब सीट्स बुक हो चुकी हैं सर। लेकिन मैम, इज देयर एनीथिंग यू कैन डू? सॉरी सर, मैं इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। सर ये But I लीजिए need to- आपके पैसे। Madam, प्लीज but- आप साइड हो जाइए। मुझे सर ये प्लीज ticket- अंडरस्टैंड, आप सबका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। देखिए ये मेरे समझ लिए क्यों नहीं बहुत- रहे हैं? सर मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, मुझे उनसे मिलना है। मेरे पास 6000 रुपए, पर ये कह रही है कि सर बिजनेस प्लीज क्लास साइड हो जाइए, सब ठीक इंतजार है, मैं कर पैसे रहे लेकर हैं। आता हूँ। कितना टाइम है? ये काउंटर कब बंद होने वाला है? 5 मिनट्स में। बस बहुत हुआ, सर अब हटो भी। अगली फ्लाइट कब है? नेक्स्ट फ्लाइट कब? व्हेन इज इट? 2 दिन बाद। इसकी बदबू बर्दाश्त नहीं हो रही। प्लीज साइड हो जाइए सर। ओह गॉड, दम घुट जाता मेरा तो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आपको कहाँ की बॉम्बे टिकट्स से चाहिए? टिकट दे दो। सर पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे एक टिकट खरीदनी है। इट्स एन इमरजेंसी सर। फ्लाइट में जाना है तो पैसे कमाना सीखो, समझे? फाइन। ओह मैम प्लीज मुझे टिकट। सर मुझे ये टिकट खरीदनी है। इट्स एन इमरजेंसी सर, कैन यू हेल्प मी? नो सर, आई एम सॉरी। पागल है क्या? एयरपोर्ट पर ऐसे कौन पैसे मांगता है? कोई हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है उसकी। मैम 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 फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है, मेरा घर जाना जरूरी है, इमरजेंसी है। 5 मिनट में गेट बंद होने वाला है, मुझे मद्रास जाना है। आखिरी 5 मिनट है। किसी से पैसे मांगते हैं, जाओ। सर इट्स एन इमरजेंसी। मेरे पापा बहुत बीमार हैं, मेरे पास टिकट के लिए पैसे कम है सर। पापा इनको पैसे सर दे दीजिए। मुझे प्लीज तुम इस पे पैसे मत दो, तुम कॉमिक आई जस्ट नीड सम एक्स्ट्रा मनी सर। मैं पैसे उधार मांग रहा हूँ। मैं आपको सोने की अंगूठी दे सकता हूँ सर। मैं आपको अपना एड्रेस और फोन नंबर भी दे दूंगा सर। सर प्लीज अंडरस्टैंड। सिक्योरिटी, इस आदमी को बाहर निकालो। सर मेरा यकीन कीजिए, मैं एयरफोर्स ऑफिसर हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ बैच ऑफ 87। कैन समबडी अंडरस्टैंड? कोई तो मेरी मदद करो। मुझे आप आपका एड्रेस और फोन नंबर दीजिए, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। आई प्रॉमिस। मैं चोर नहीं हूँ। 5 मिनट में मेरी फ्लाइट छूट जाएगी। कोई भी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। INR संगली करूपन कोविल स्ट्रीट करूपट्टी शोलावंदन मदुरई 625205। दिस इज माय एड्रेस प्लीज। आई विल कम एंड आई विल गिव यू द मनी बैक। कोई तो मेरी मदद कीजिए प्लीज। सर प्लीज सर, ये टिकट मेरे लिए बहुत जरूरी है सर। पापा से मिलना है। मैम मैं नहीं मदद। पापा आखिरी सांसें गिन रहे हैं, मुझे उससे मिलने जाना है। कोई मेरी मदद करो। मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ सर, मुझे उस प्लेन से जाना है, मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं अपने पापा से मिल नहीं पाऊंगा। कोई तो मेरी मदद करो। हेल्प मी। मेरी माँ बूढ़ी और अकेली है, वो फोन पे रो रही थी। आप में से कोई तो मेरी मदद करो। मैं अपने पापा को आखिरी बार देखना चाहता हूँ, वो मर जाएंगे। अब गाड़ी से ही
जा रहा है। कोई प्रॉब्लम है क्या? लगता है क्लच प्लेट टूट गई है सर, आप दूसरी गाड़ी देख लीजिए। देखना एक दिन मैं प्लेन उड़ाऊंगा। जरूर उड़ाएगा। आप नाकामयाब इंसान हो पापा, जिंदगी भर वहीं रहोगे। लो अरे उसके पिता सपना देख रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि उनका बेटा आ गया। आप लिखना चाह रहे हैं लेकिन चाह कर भी कुछ नहीं लिख पा रहे हैं। ट्रेन यहाँ पे रुकनी चाहिए। मेरी आंख नहीं खुल रही है भारत। वो बहुत लेट हो गए अब। कहाँ रह गए थे बेटा? अपने पिता को मोक्ष भी नहीं दे पाए। तुम उनके इकलौते बेटे हो, फिर नहीं आ पाए। क्यों आया तू? माँ। क्या करने आया तू? अब मुंह दिखाने क्यों आया जब सब खत्म हो गया? तुझे पता नहीं वो तुझसे कितना प्यार करते थे। फ्लाइट के लिए पैसे नहीं। ऊपर वाले मुझे क्यों नहीं उठा लिया रे? वो रोज तुझे एक चिट्ठी लिखा करते थे। आखिरी बार तुझे ही देखना चाहते थे। अगर वो तुझसे मिल लेते तो वो चैन से आना मर चाहता सकते था पर आ नहीं थे। तूने उनसे फोन पे भी बात नहीं की। तेरे घमंड ने तुझसे तेरा बाप छीन लिया। छोड़ मुझे, तेरे लिए तेरी माँ भी मर गई। एक अजनबी ने उनका अंतिम संस्कार किया जैसे उनका इस दुनिया में कोई ना हो। उन्होंने तेरा इंतजार किया पर तू नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। वो दिन रात दरवाजे की तरफ देखते थे, खाना तक नहीं खाते थे। तूने अपने बाप को मार डाला। पैसे नहीं थे माँ। देख वो तुझे चिट्ठी में क्या क्या लिखा करते थे, पढ़ इसे। उन्होंने तुझे पढ़ना लिखना सिखाया था ना, पढ़ इसे, पढ़। लिखा है आज मेरा बेटा घर छोड़कर चला गया। उसके रास्ते में कई मुश्किलें आएंगी पर वो सबका डट कर सामना करेगा। देख उन्हें तुझ पर कितना भरोसा था और तुझे लगता था वो तुझसे नफरत करते हैं। के उड़ान भरेगा, आसमान में बहुत ऊंची कहते थे मेरा बेटा पूरे भारत को आसमान की सैर करवाएगा। उनके शब्द मेरे दिल पर छप चुके हैं। कहते चिड़िया कभी पास नहीं बन सकती लेकिन मेरा बेटा ये बन लेगा। तूने उनसे फोन पे भी बात नहीं की, इसी बात से मेरे पति की जान ले ली। तू मेरे पति का हत्यारा है। वो हमेशा कहते थे वक्त से कीमती कोई चीज नहीं होती। मेरी मजबूरी थी, मैं आ नहीं पाया। अब तो अगर बड़ा आदमी बन भी गया तो क्या मतलब है? तेरा बाप भी तुझे देखने के लिए नहीं बचा। माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। मैं फिर कभी गुस्सा नहीं करूंगा। अगले 3 साल एयरफोर्स में मैंने एक चीज करने की ठान ली। आम आदमी को प्लेन में बिठाना है। फाइनली साइन मिल चुके हैं उसे राष्ट्रपति के, और बहुत कमाल का इमोशनल सीन था। और बहुत मतलब उसे पहले ऐसे कर देना चाहिए था, मुझे लगता है। जहाँ तक उसे अपने दोस्त से ज़्यादा रुपए ले लेने चाहिए थे, क्योंकि उसके दोस्त ने ज़बरदस्ती उसके हाथों पे दिए।
वैसे तो तब जाके उसके 6,000 पूरे हुए, लेकिन और रुपए रखने चाहिए थे उसे, और रुपए लेने चाहिए थे। अब उसकी ये गलती थी कि उसने और रुपए नहीं लिए, तो और जब वो वहाँ पहुँचा तो उसे लगा कि 6,000 में उसका टिकट मिल जाएगा, यानी प्लेन का। लेकिन जब वहाँ गया तो तब पता चला कि 12,000 का टिकट है मिनिमम। तो फिर तो लोग आज के ज़माने में क्यों हेल्प करेंगे किसी की? बहुत कम लोग होते हैं जो किसी की इमरजेंसी में हेल्प करते हैं। तो वो लोग कभी कभी किसी को मिल जाते हैं, किसी को नहीं मिलते हैं, तो प्रॉब्लम सबको आती है। तो इसलिए हमें दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, हमें खुद अपनी तैयारी पूरी कर लेनी चाहिए ताकि हमें दूसरों से मांगना ना पड़े। लेकिन ऐसे इमोशनल सीन में, ऐसे मौके पर किसी न किसी को उसकी हेल्प कर देनी चाहिए थी। ज़्यादा मुझे लगता है कि उसको बहुत इमरजेंसी थी, लेकिन फिर भी आज के ज़माने में लोग किसी पर भरोसा नहीं करते। कोई किसी के रुपए ले लेता है, उसके बाद लौटाता नहीं है, उसके बाद किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। तो इस वजह से शायद लोग अब मतलबी हो चुके हैं, और बहुत कम लोग होते हैं जो किसी की हेल्प करें। अगर वैसे तो इमोशनल सीन था, और काफ़ी इसी वजह से फिर उसने ठान ली कि मैं गरीबों के लिए, यानी आम आदमी के लिए प्लेन उड़ाऊंगा, और बहुत कम कीमत पर लोग सफ़र कर पाएंगे। तो ये डिसीज़न तभी उसके मन में ठान लिया, उसने एयरफोर्स छोड़ दिया। और फिर उसके स्ट्रगल की कहानी है, किस तरह से उसने नई एरोप्लेन लिया और उसमें अपनी कंपनी खोली, और किस तरह से आम आदमी उस प्लेन में सफ़र कर पाया। तो ये सीन हमें पसंद आया। आपको वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स सो मच।